जी जनाब, वेलकम बैक। वापस हम आ चुके हैं। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। और आज क्या सीखें, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मुस्लिम रज़ा एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इतना काम करते हैं एनवायरनमेंट पे कि ये आज हमारे शो पे हमारे लिए मौजूद हैं। आपको पता है दुनिया भर में जो क्लाइमेट चेंज है, जो भी हम जो भी रेपरकशंस फेस कर रहे हैं, आधी से ज़्यादा क्या लोग कहते हैं कि ऑलमोस्ट सारी ही चीज़ें जो है वो हमारे हाथ में हैं, हम उनको सही कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं ना प्लांटेशन की, पौधे उगाने की, ग्रीनरी की, तो यहाँ पर बड़े होके तो हमें सब समझ आ जाता है कि अच्छा ये करना चाहिए, लेकिन जब बच्चे होते हैं उनके पास वो मौके नहीं होते, स्कूल्स में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती। मुझे मुस्लिम रज़ा साहब ने बताया और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ग्रीन फोर्स के नाम से एक कैंपेन है, एक एक्टिविटी है, एक ऐसी चीज़ है जो ये करते हैं बच्चों को इन्वॉल्व करके। तो वो एग्जैक्टली क्या है? आयशा देखो, सब इस बात को समझते हैं कि हमारे मुल्क में जो हैं वो एक बड़ा ज़बरदस्त डिज़ास्टर हमें नज़र आ रहा है। वो क्यों नज़र आ रहा है कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली फॉरेस्ट जो हमारा 2.8 पहुंच चुका है, और तमाम दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में इस वक्त जो इन्वायरमेंट की आइटनरी में सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट सही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। कि यू हैव गॉट अ लेमोजीन, यू आर लिविंग इन अ बिग फार्म हाउस, नो प्रॉब्लम। जब आपकी ज़िंदगी नहीं रहेगी तो क्या रहेगा? बिल्कुल। तो हमने क्या किया है कि इसमें हैप्पी होम स्कूल ने मैंने एक प्रोजेक्ट ये किया है कि हमने एक वहाँ पे ग्रीन फोर्स बनाई है। ग्रीन और फोर्स उसमें क्या बड़ी है? मजेदार बात है कि उसकी ग्रीन जैकेट है, ठीक है। उसके पीछे लिखा हुआ है वी प्रिजर्व हेल्दी एनवायरनमेंट। उन बच्चों को मैं कहता हूँ कि देखो बेटा, तुम लोग जो हो, तुम लोग अपने घर के फर्स्ट यू आर एम्बेसडर ऑफ योर होम, then you are ambassador of your mohalla, then you are ambassador of your town, then city, and then country, and then universe. तो घर से तो स्टार्ट करें पौधे हम लगाना। और बाय द वे आज आप ये करने भी वाले हैं। आज आप हमें देखिए, मैं एक ले मैन हूँ, मुझे बहुत शौक है, नहीं आता। अगर आप भी मेरी तरह हैं कि शौक बहुत है कि जी हमारे टेरेस में या रूफ टॉप पे या कहीं भी जो है वो हम पौधे की जगह है, हम उगा सकते हैं, लगा सकते हैं, मगर आता नहीं है। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये मुस्लिम साहब आपसे कि जब हम खाद की बात करते हैं, सॉइल की बात करते हैं, इतनी चीज़ें मिलती हैं मार्केट में, समझ ही नहीं आता कि सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है हमारे क्लाइमेट के हिसाब से। तो सॉइल से स्टार्ट करके धनिया, पुदीना, ये चीज़ें हम कैसे लगा सकते हैं? देखो आयशा, मैं ये कहता हूँ अगर इफ़ यू आर लिविंग इन एन स्टूडियो अपार्टमेंट, इवन देन आपके पास छोटी सी भी इतनी सी ब्लैक बैल्कनी है, से अबाउट 2 by 2 feet. Even there, in that balcony, you can grow up to 40% of your daily consumption of your vegetables. अब मुझे बताओ कि आज की दुनिया में, इस पाकिस्तान में, लोग कितनी प्राइस हाइक है और आपको वो क्वालिटी चीज़ नहीं मिलती। अब ये चीज़ें मुझे पता है, आई हैव ग्रोन इन माई होम, आई नो कि इसका सोर्स क्या है, पानी कौन सा डाला है इसमें, मुझे पता है इसके अंदर मैंने कोई हैवी मेटल्स नहीं डाले हुए, इसमें टॉक्सिक्स नहीं है, पेस्टिसाइड्स, वो सारे इश्यूज ही खत्म हो गए। और उसके अलावा ये कि इट्स अ हेल्दी सॉर्ट ऑफ हॉबी, और ये आज की ज़रूरत है। मुझे बताओ, मैं मेकअप करवा रहा था तो मैंने मेकअप पर्सन से कहा कि देखो अगर तुम कैलकुलेट करो अपना, तो तुम कहते हैं मुझे कहा कि आप मुझे बताएं कैसे अपने घर में ग्रो कर सकता हूँ। मैंने कहा इस तरह एंड ऑफ द मंथ तुम्हें 3 से 4 हज़ार रुपये तुम्हारे सिर्फ इन चीज़ों में खर्च हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यू कैन कर्टेल दैट बजट एंड यू कैन ग्रो योर ओन। और उससे एक चीज़ है कि तुम यू विल गेट दी, ये रॉकेट साइंस नहीं है, मैं हर जगह ये बात कहता हूँ कि ये बहुत ईजी है। मैंने इसके लिए काम ये किया है कि एक सॉइल, एक सैंपल सॉइल बना दी है। अच्छा, आइडियल वो क्या चीज़ है, वो क्या है, इसमें यहाँ पे कैप्शंस भी लगे हुए हैं, यहाँ पे भी लगे हुए हैं। यहाँ से उठा देता हूँ, यहाँ से ये, ताकि कैमरास को दिखा सके। और मैं बताती हूँ, दिस इज वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, दिस इज कंपोस्ट। अब कंपोस्ट आज का बच्चा जानता है कंपोस्ट क्या चीज़ है। इसको उर्दू में नामियाती खाद कहते हैं। ये पत्तों से आपके घर में जितनी भी चीज़ें वेस्ट होती हैं, ऐसी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज हैं, उसको आप फेंकें ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने। क्या बात है, जो वेजिटेबल के, फ्रूट के छिलके होते हैं। एग्जैक्टली, दिस एरा इज अ रिसाइकल एंड रीयूज एरा, तो कोई चीज़ ज़ाया ना करें। अब क्या किया मैंने अपने घर में, मेरे सब्जियां जो पील होती हैं उसको एक मैंने कंपोस्ट बिन बना दिया, उसमें चली जाती हैं। इवन स्कूल्स में जब एक्टिविटी कर रहा होता हूँ तो अपने बच्चे अपने घर से भी ले आते हैं, कुछ पॉलिथीन की बैग में ले आए या किसी उसमें ले आए, और उसके बाद उसको हमने एक ड्रम में डाल दिया, और उसके बाद उससे कंपोस्टिंग शुरू कर दी। अब इसमें मैंने क्या किया, बड़ी जल्दी बताता हूँ कि ये हमारे पास बालू मिट्टी है, ये दिस इज बालू मिट्टी। कौन सी मिट्टी? ये बालू मिट्टी। असल में कराची की बात कर रहा हूँ, वैसे तो पंजाब की साइड पे आप जाएं तो भल भी होती है, अपनी मड भी होती है उनकी, लेकिन यहाँ कराची में हम एक बालू मिट्टी इस्तेमाल करते हैं। ये बालू मिट्टी है। अब इसका रेशो क्या है, और मैं एक और बात बताऊँ
कि मैं हमेशा ग्लव्स नहीं इस्तेमाल करता, क्योंकि आई बिलीव इन इंटरेक्टिंग पीपल विद नेचर। और ये पूरी दुनिया में मैं बताना चाहूंगी सिखाया भी जाता है कि जब आप नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की 3 साल पहले की थीम ये थी, वो कहते हैं देखो हम जब छोटे थे तो हम जब हमारे घर में रेत गिरती थी हम उसे खूब खेलते थे, हम पानियों में जाते, तो हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा इनहेंस हो गया था, हमें इतनी दवाइयां नहीं चाहिए होती थी। और आप जब हाथ अपने टच करते हैं ना रेत से, मिट्टी से, जब आपके पाँव नंगे पाँव आप घास पे चलते हैं, वो जो एक एहसास होता है ना, जो ग्राउंडेड आप फील करते हैं, नेचर नेचर ने जो आपको नेचर एक इतनी जबरदस्त चीज है, अल्लाह ने देखो हर चीज का एक बैलेंस बनाया हुआ है। वो क्यों है चीजें, ये इन चीजों से आप अपने आप इम्यून सिस्टम को इनहेंस भी करते हैं। ये बालू मिट्टी हो गई, इस बालू मिट्टी में मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, अर्थवॉर्म जो होता है वो हमारे लिए कंपोस्ट बनाते हैं, उसको हम उर्दू में केंचुआ को महार भी कहते हैं, यानी वो हमारे लिए, ये इसके अंदर ये मैंने वर्मी कंपोस्ट डाल दी। अब से अबाउट जैसे ये है, लेट सपोज ये मैंने इसमें 20% वर्मी कंपोस्ट डाल दी, 20% मैंने कंपोस्ट डाल दी इसमें, ठीक है, ये याद रखिएगा रेशो जो बता रहे हैं कि। और उसके बाद मैंने अपने घर में मुर्गियां भी पाली हुई हैं, और मुर्गियां जो है ना मेरी, वो क्या बात जो चिकन ड्रॉपिंग्स जो होती हैं, ये चिकन ड्रॉपिंग्स बड़ी जबरदस्त होता है ये। अच्छा, मुझे ये बताइए मुस्तफा साहब कि आपने तो ये सारी चीजें करी हुई अपने घर में, लेकिन अगर ये बालू मिट्टी और ये सारी चीजें खुद कंपोस्ट बनाने के लिए कोई लेकर, बहुत आसान तरीका है। यू गेट अप एक बॉक्स ले लें, उसके अंदर होल्स कर लें, और अपने घर के हर सारा प्रोडक्ट उसके अंदर सिर्फ क्या चीज नहीं डालेंगे, पॉलिथीन बैग्स नहीं डालेंगे, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल, वो तो 5000 साल तक भी डिकम्पोज नहीं होंगे। और आप सब्जी के छिलके, अंडे के छिलके, टी बैग्स, ये सारी चीजें, पेपर भी एक्सट्रैक्ट होता है वुड से, तो ये सब चीजें उसमें डालें, उसको सरल शफल करें, थोड़ा सा पानी इसमें डाल दें, होल्स रख दें ताकि एयर पैसेज उसमें रहे, और विद इन अबाउट 60 days यू कैन गेट योर ओन होम मेड कंपोस्ट एंड दैट विल वर्क लाइक एनीथिंग। यानी आप उसकी अभी इस पुदीने का भी एक पत्ता तोड़ के इसके मुंह में डाल के देखें, बिल्कुल इतना साफ सुथरा लग रहा है, You'll feel the difference। क्या होता है जब हम अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ पे ऑर्गेनिक स्टोर्स पे जाते हैं और वो देखते हैं इतनी महंगी टमाटर, इतने महंगे ऑर्गेनिक, वो क्यों, इसलिए हम तो पाकिस्तान में तो पहले ऑर्गेनिक ही खाते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हम इन दूसरे चक्कर में ज़्यादा पड़ गए। अब हमारे कमर्शियल करना होता है तो ऑफ कोर्स मुश्किल होता है। हमारे मुल्क में आयशा बहुत फैसिलिटीज़ हैं, हमारे मुल्क में लोगों में टैलेंट बहुत है, हमारे मुल्क में पोटेंशियल बहुत है, हमारे मुल्क में वी हैव गॉट बेसिक 4 सीजन्स एंड देन उसके एक्सट्रैक्ट करके आपको 8 सीजन्स पे आते हैं, उसके बाद 12 मौसम ले आते हैं। तो क्या आज के हमारे मुल्क में लोग क्यों, जो लोग 2 वक्त का खाना खाते थे वो 1 वक्त का खाना खाते हैं, ऐसा क्यों है? ये हो सब कुछ हो सकता है। अब ये मैं एक और चीज़ बताऊँ, ये टमाटोज हैं। अच्छा, कितने महंगे हो गए टमाटोज, ये सैपलिंग्स कहलाते हैं, यानी हमने इसको उर्दू में इसको पनीरी कहते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैं समंदर के किनारे रहती हूँ, वहाँ पे बहुत सारे पौधे नहीं उगते, बिल्कुल समंदर ही पे है बेसिकली, तो वो नहीं उगते, लेकिन ये स्नेक प्लांट बड़ी आसानी से उग जाता है, और आज मुझे पता चला इसका फायदा, प्लीज बताइए। नासा ने इसको, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको डिक्लेयर किया, वो एक रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, कि ये वो प्लांट, वैसे उन्होंने 12-13 प्लांट्स डिक्लेयर किए हैं, जिसमें से मदर इन लॉस टंग या स्नेक प्लांट, ये वो प्लांट है जो कि प्लांट्स का फिनोमेना ये होता है कि जब धूप पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो आपके लिए ऑक्सीजन क्रिएट कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। लेकिन ये वाहिद पौधा है जो मैं समझता हूँ तमाम देखने वाले सुनने वाले इसको देखें कि ये आपके लिए 24 आवर्स में के लिए आपको एयर प्योरीफायर का काम कर रहा होता है, ये आपके लिए ऑक्सीजन क्रिएट कर रहा होता है, और इसके लिए बेस्ट जगह क्या है, अपने बेडरूम्स में रखें, टीवी लाउंजेस में रखें, अपने स्कूल्स में रखें, हॉस्पिटल्स में रखें, पार्क्स में लगाएं, और अपने मुल्क को, जो आज हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना बुरा हो चुका है, हम एक पूरी दुनिया में, हम लाहौर का जो आप सुनने में मिलता है, कराची का भी है, तो क्यों ना हम बगैर पैसे खर्च किए हुए इस प्लांट को प्रमोट करें और अपनी आबोहवा को क्लियर करें। बिल्कुल, क्या बात है। मैं दोबारा से बताना चाहती हूँ, उसको कहते हैं स्नेक प्लांट, और उर्दू में सांप वाला पौधा आप कह सकते हैं। आप माली को बोलेंगे मदर इन लॉस टंग भी कहते हैं, मदर इन लॉस टंग भी कहते हैं इसको, तो अब तो आपको याद रहेगा, अब आप नहीं भूलने वाले ये। वैसे मैं इसको डॉटर इन लॉस टंग भी कह देता हूँ कभी-कभी। बिल्कुल, एनीबॉडी टंग, बट वेल जनाब, ये जरूर, जैसे कि मुस्लिम साहब ने भी बताया कि इंडोर आराम से ये काम करेगा, जहाँ जो चीज़ कराची में समंदर के करीब काम कर सकती है वो तो कहीं भी काम कर सकती है, राइट? अच्छा जी, अब आप ये बना रहे थे। हाँ, ये मैंने यहाँ पे हमने मिक्स किया था, हम इसको, जैसे ये हमारी बालू मिट्टी जैसे मैं बताया था, जो हमारे हर जगह हर वेंडर के पास मौजूद है, नर्सरी पे चलेंगे, उस पर मैंने कंपोस्ट थोड़ा मिक्स किया, कितना 20% कर दिया इसमें, ठीक है, और 20% मैंने वर्मी कंपोस्ट भी डाल दी इसके अंदर, जो कि केंचुए
जब खाना खा रहे होते हैं यानी मिट्टी खा रहे होते हैं तो जो उनकी ड्रॉपिंग्स होती हैं दैट इज द आइडियल, उसको कहते हैं गोल्ड कंपोस्ट, मतलब ये मतलब गोल्ड फर्टिलाइजर कहलाती है, इतनी ज़बरदस्त होती है। और फिर ये देखें ये हमारी मुर्गियों की ड्रॉपिंग्स हैं और देखिए सारी चीजें ऑर्गेनिक है, और कुछ भी नहीं है। और देखें ये सब आपको अवेलेबल है कहीं को भी आप जाकर मान लें। फिर मेरे से मैंने बताया कंपोस्ट भी तो आपके एग शेल्स इस्तेमाल होते हैं, टी बैग इस्तेमाल होते हैं और सारी चीजें। अच्छा अब इसके बाद चाहती हूँ आइसक्रीम वाले टब में कितनी सारी चीजों में आपने किया हुआ है कि आपको जाया नहीं करना। बिल्कुल अगर आप देखें थोड़ा सा यू जस्ट नीड टू हैव सम एस्थेटिक सेंस। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इफ यू कम ऑन माय रूफटॉप तो वो कोई महंगी रूफटॉप नहीं है, लेकिन क्या है कि आपको थोड़ा माइंड आपने इस्तेमाल किया, थोड़ा एस्थेटिक सेंस इस्तेमाल किया और इस तरह आपने इवॉल्व कर लिया कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। एब्सोल्युटली ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ये पानी भी है यहाँ पर। अच्छा अब मैं ये दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि मैंने यहाँ पे टमाटो की सैपलिंग्स बनाई हैं, यानी इसको हम उर्दू में कहते हैं पनीरी, यानी एक गमले के अंदर 10 या 5 या 8 मेरे टमाटर हैं। मुझे कुछ नहीं किया इसको, मैंने यहाँ से पकड़ा और यहाँ से मैंने इसको खींच लिया। ये देखें इसकी रूट्स भी आपको नजर आ रही हैं क्लियर, और मैंने कुछ भी नहीं किया और इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया। अच्छा मुझे ये बताएं जितना पानी आपने इसमें डाला है इतना ही डालना है कि बहुत ज्यादा? नहीं, अभी मैंने चूंकि इसको ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ ना मैं, इसलिए अभी पानी इनको जरूर ज्यादा चाहिए। और उसके बाद आपको पानी कम देना है। कम से मुराद है कि देखें मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आपकी आंखें जो है ना वो लिटमस टेस्ट है। अब देखें इस वक्त जो मैंने आयशा पहले आपने देखा था तो लाइट इसका कलर था, जब हमने इसको पानी डाला तो डार्क हो गया। एक वक्त आता है कि लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा ये प्लांट को हमें पानी देना है। जस्ट यूज योर आईज, दैट इज अ लिटमस टेस्ट। अब देखो अपनी आंखों से जरा गहरा हो जाता है। ये सारी चीजें जहां जहां मैंने पानी डाला वो सब चीजों की जो सॉइल है, ये जो मड है वो डार्क हो गई। तो जरूरी नहीं कि अब मैं एक और बात बताऊं कि अमूमन लोग ओवर वाटरिंग करके अपने प्लांट्स खराब करते हैं। बिल्कुल और वो समझते हैं कि शायद प्लांट को पानी ही चाहिए। नहीं, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ वाटर को मैं बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ। और मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि पॉट्स में जब आप कल्टीवेशन कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप ज़्यादा पानी नहीं दे रहे होते। इसलिए नहीं दे रहे होते क्योंकि जब कभी ज़मीन में आप पानी देते हैं तो कभी माली हज़रात पानी खोल के खड़े हो जाते हैं। जितना पानी पौधे को चाहिए उतना वो ले लेता है, बाकी सारी अंडर वाटर चला जाता है। जो कि अल्लाह ने जखीरा बनाया हुआ नीचे, वो जाया हो जाता है, जाया भी हो जाता है, प्लांट्स भी खराब हो जाते हैं। अच्छा मुझे एक और भी बात बताइएगा एज अ ले मैन कि अब मैंने नए अपने घर में पौधे अगर रखना शुरू किया है, मुझे नहीं पता, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप जब आपको डिसाइड करना है कि पानी देने की जरूरत है या नहीं, तो अगर आप अपनी उंगली से चेक कर लें कि ये अगर खाद गीली है तो जरूरत कुछ भी नहीं सर। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यू हैव टू इंटरेक्ट विद नेचर, जिसमें कभी घबराए ना। मैं अपने बच्चों को, तो आपको पता है अभी मैंने अपने हैप्पी होम स्कूल में क्या किया था, मैंने बच्चों को अर्थवॉर्म हाथ में दिया और पहले लोग बच्चे डरे लेकिन उसके बाद इतने खुश हुए कि वो अर्थवॉर्म सब एक बेजरर किस्म का वो हमारा वो है ना, तो वो बाद में उन्होंने फील किया। मैंने कहा देखो आई वॉन्ट यू टू फील दैट, क्योंकि जब तुम फील नहीं करोगे तो कैसे मोहब्बत डेवलप करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी तरह से प्लांट्स के साथ आप जब उनको खुद पानी देते हैं, चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के खुद अपने पौधों को पानी देना, माली वगैरह पे ना छोड़ें, वो जो एक कनेक्शन है। देखिए आयशा भी हम लोग यहाँ पे इंसोम्निया की बात कर रहे थे और बहुत सी चीज़ों की बात कर रहे थे। असल में बात ये है कि अगर आप इन चीज़ों में अपने आप को इंडल्ज करें ना तो बहुत सी ऐसी चीज़ों से आप बच जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। व्हाट इज वेरी वाइड मैसेज टू द नेशन। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीम रज़ा साहब आपका। आप जो है ना वो एक इंसाइक्लोपीडिया हैं व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट, व्हेन इट कम्स टू ये सारे पौधे उगाना। हम इनको दोबारा ज़रूर बुलाते रहेंगे, आपको बार बार हम तकलीफ देंगे। और माय प्लेजर। आपने हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे ये लिखना है कि अब आप क्या उगाना सीखना चाहते हैं। वैसे मोर और लेस बेसिक्स तो उन्होंने बता दिए, लेकिन एग्जैक्टली क्या चीज़ तो फिर हम वज़ीम रज़ा साहब को दोबारा बुलाएंगे। अभी के लिए इजाज़त चाहते हैं इस वादे के साथ कि कल मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह और एक अच्छे से टॉपिक के साथ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ। कल तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।